सर कल रिकॉर्डिंग। क्लास टेस्ट है, सभी ध्यान दे लो। आज तक। हाँ मैम। हाँ कर दो मैम स्टार्ट है। आज जितना टॉपिक पढ़ाएंगे वहां तक सारी थ्योरी याद होनी चाहिए, प्लस में आज तक के टॉपिक तक के प्रीवियस ईयर सीबीएसई के क्वेश्चन, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं, न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, जो हमने साथ ही साथ किए भी हैं। तो बुक के अंदर से सर इस तैयार चैप्टर करोगे के। तो। हाँ इसी के ऑप्टिक्स के, ओके सर। ओनली ऑप्टिक्स जो हम आज तक पढ़ेंगे यहाँ तक। तो कल टेस्ट है इसका, क्लास में ही टेस्ट लेंगे जूम मीटिंग पे। तो उसी में वीडियो ऑन रखना और वहां पे बताना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा किसी का भी नाम लेके और फिर बताना है। तो आज जो टॉपिक पढ़ाएंगे यहाँ तक का टेस्ट तैयार करोगे अच्छी तरह, और आज मेरे को शाम तक इसके कंप्लीट नोटबुक की पीडीएफ भेज दोगे सभी। सेम है ओके आरपीएस सर। खांसी के लिए भी। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं टीआईआर बता रहा था, टीआईआर देख लो पहले तो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिवाइज करवा देता हूँ। टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हमने ये पढ़ा था। ये एक डेंसर मीडियम है, जैसे ग्लास मान लिया डेंसर मीडियम, यहाँ से लाइट गई जहाँ पे भी सरफेस पे, जैसे ये डेंसर है ये रेयर है, तो दो मीडियम का इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब फेस, रेयर मीडियम और डेंस मीडियम यहाँ पे मिल रहे हैं। जब भी लाइट किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, सरफेस का मतलब जहाँ पे दोनों मीडियम मिलते हैं, तो सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो वहां पे नॉर्मल बनाना होता है। नॉर्मल का मतलब इस सरफेस से नॉर्मल बनाना होता है। नॉर्मल और लाइट के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है कि लाइट रे ऐसे चली गई है ना, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। डेंसिटी से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ना, सीधी नहीं जाएगी, थोड़ी बैंड और इतनी बैंड होगी, इसके अलोंग जा रही है। फिर हमने इससे भी ज्यादा एंगल पे स्ट्राइक कर दिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और भी ज्यादा ले लिया, तो अब लाइट इस तरफ जाने की बजाय फ्रॉम नॉर्मल इतनी बैंड होगी कि अंदर ही आ गई। तो जिस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री बनता है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। और इस एंगल से ज्यादा ये एंगल है, तो ये एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है ये एंगल, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो इस कंडीशन पे टी आई आर हो जाएगा। लाइट है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसको टी आई आर कहते हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दूसरी कंडीशन ये थी लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम। चलो आगे पढ़ते हैं। इसी के बेस पे हमने ऑप्टिकल फाइबर पढ़े थे, जो मैंने बताए थे कि ऑप्टिकल फाइबर वो होते हैं जो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लगवाते हैं ना, उसमें यूज होते हैं। मतलब मैसेज भेजने के लिए केबल होती है, केबल वायर, उसी को ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। उसमें लाइट के थ्रू सिग्नल जाते हैं, लाइट के थ्रू ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स का यूज होता है वहाँ पे। ठीक है, स्फीरिकल लेंसेज, स्फीरिकल लेंसेज पढ़े होंगे बिल्कुल, क्योंकि ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और ऑप्टिक्स 10th में आती है, तो 10th क्लास में सारी चीजें पढ़ चुके हो, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। तो स्फीरिकल लेंस है ना, ये स्फीरिकल लेंस ही है। ये क्या है? ये स्फीरिकल लेंस है, ये स्फीरिकल लेंस है ना। इनमें से एक को कहते हैं कन्वेक्स लेंस, एक को कनकेव लेंस। तो इनमें से कन्वेक्स कौन सा है, कनकेव कौन सा है, ये बताओ। ये फर्स्ट है और ये सेकंड। कनकेव कन्वेक्स कौन सा है, कौन बताएगा? हैंड रेज करो। नील बताओ, नील बताएगा। सर फर्स्ट कॉन्वेक्स है, सेकंड। ठीक है, ओके। तो मैंने जब सिंपली पूछा, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अब पढ़ लिया 3 महीने बाद भूल जाएंगे कौन सा कनकेव है कौन सा कन्वेक्स है, भूल जाते हैं, इसको कनकेव बताते हैं इसको कन्वेक्स, उल्टा सीधा बता देते हैं। तो सिंपल सी बात हमने ये याद रखनी है, कनकेव में लास्ट में केव आता है, केव है ना, केव। केव का मतलब गुफा होती है। तो केव तो इस तरह से हो सकती है ना, ऐसे करके ऐसे गुफा, केव, गुफा। तो केव जैसा तो ये है ना, गुफा जैसा तो ये है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से गुफा का ऐसा आगे से फेस हो सकता है। तो कनकेव क्या है? जो दिखने में केव जैसा हो, है ना, या फिर सेंटर से अंदर की तरफ डिप्रेस हो, अंदर की तरफ, तो ये कनकेव है। और ये कन्वेक्स,
जो सेंटर में से बाहर की तरफ निकल रहा है उसको कन्वेक्स कहते हैं, जो अंदर की तरफ डिप्रेस है उसको कनकेव। तो ये कन्वेक्स है और ये कनकेव। तो इन्हीं का नाम क्या है? स्फीरिकल लेंसेज। इनको स्फीरिकल लेंसेज क्यों बोला गया है? क्योंकि स्फीयर का एक पार्ट है। कैसे स्फीयर का पार्ट? देख लो, ये लेंस, इसको स्फीरिकल लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि स्फीयर का एक पार्ट है। देखो, अगर इस सरफेस को लेके हम बढ़ाएंगे ना, ऐसे ऐसे इसको आगे बढ़ा दो, आगे इसको आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से एक स्फीयर बन गया। तो ये लेंस है, स्फीयर का एक पार्ट है ना। यहाँ से लेके बना लो, इस सरफेस को लेके आगे एक्सटेंड कर दो, यहाँ से भी एक स्फीयर बन गया। तो ये स्फीयर के एक पार्ट है, इसलिए इनको स्फीरिकल लेंसेज कहते हैं। इसको ही बना लो ऐसे ही, इसको बनाएंगे तो इसका स्फीयर इधर से बन जाएगा, है ना, और इसका स्फीयर इधर से। तो ये स्फीयर के ही एक पार्ट है, इसलिए इनको स्फीरिकल लेंसेज कहते हैं, बिकॉज दीज आर पार्ट ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें एक हमने पढ़ लिया कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। दूसरा कनकेव, कनकेव लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग। और कनकेव लेंस का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ये कन्वर्जिंग, ये डाइवर्जिंग। तो कन्वेक्स लेंस होता है, लाइट को इकट्ठा करता है, एक जगह पे फोकस करता है। कन्वेक्स लेंस यहाँ पे बना लेते हैं, कन्वेक्स लेंस। अगर लाइट ऐसे आ रही है ना, लाइट ऐसे, तो इस लाइट को, लाइट इसमें से पास करेगी तो एक जगह पे फोकस हो जाती है, फोकस, है ना, गैदर हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब, लाइट का पैरेलल बीम है, आफ्टर पासिंग थ्रू कन्वेक्स लेंस इट फोकस एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है, और इट गैदर एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग नेचर। इसको कन्वर्जिंग नेचर भी पूछ लेते हैं, कन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा है? ये कन्वर्जिंग लेंस है और इसका नेचर है कन्वर्जिंग नेचर। कनकेव लेंस देख लो, कनकेव लेंस ऐसा है, इस पे अगर पैरेलल लाइट, पैरेलल, तो ये वाला लेंस इस लाइट बीम को और भी ज्यादा सेपरेट कर देगा। तो इसके अंदर से ये लाइट बीम पास होगा ना, तो ये इसको ज्यादा फैला देगा। ठीक है, जितना था उससे भी ज्यादा फैला दिया। इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग। ये लाइट रे को पैरेलल बीम आएगा जो इसके पास करेगा, उसको डाइवर्ज कर देगा, जिस एरिया से चला उससे ज्यादा भी फैला देगा, तो इसको कहते हैं डाइवर्जिंग नेचर। तो कनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग नेचर का है, कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग नेचर का। ठीक है, आगे ऐसे कुछ लेंस नाम पढ़ते हैं, देखो तो फिर टाइप ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या क्या है। टाइप ऑफ कन्वेक्स लेंस। अच्छा, प्रशांत ने मिराज पढ़ने के लिए बोला था, पहले मिराज समझाता हूँ क्योंकि बाद में भूल जाएंगे। कल वाला जो टॉपिक पढ़ाया था ना उसको समझाने के लिए बोला था, उसमें डाउट है। एक सेकंड के लिए मिराज पढ़ा देता हूँ, मिराज, मिराज फॉर्मेशन। इसको हिंदी में कहते हैं मृग तृष्णा। मृग तृष्णा का मतलब, मृग का मतलब हिरण की प्यास, है ना। वो पानी के लिए तरसता रहता है। क्यों तरसता रहता है? देखो, मिराज फॉर्मेशन कैसे होता है। मिराज फॉर्मेशन कब बनता है? ड्यूरिंग हॉट डेज, गर्मी के दिनों में, ड्यूरिंग हॉट डेज, ड्यूरिंग हॉट डेज ऑप्टिकल इल्यूजन हो जाता है, ऑप्टिकल इल्यूजन। उसकी डेफिनेशन ऐसे दे रखी है, मिराज इज ऑप्टिकल इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन। और इनको रट्टा नहीं मारना, जो कुछ समझ में नहीं आया वो मेरे पास व्हाट्सएप कर दिया करो। तो मिराज क्या है? इट इज ऑप्टिकल इल्यूजन। कब होता है? गर्म दिनों में होता है। इल्यूजन का मतलब भ्रम होता है, इल्यूजन का मतलब भ्रम, कि हमें भ्रम हो जाता है। किस चीज का भ्रम हो जाता है? वाटर का, कि आगे पानी पड़ा है रोड के ऊपर, किसी भी जगह भी पानी है, पर जाके देखते तो पानी नहीं होता, इसका मतलब वो हमारा भ्रम है ना। अगर भ्रम है तो मिराज क्या है? एक भ्रम ही है, कि ऑप्टिकल इल्यूजन है, ऑप्टिक्स के फिनोमेना है जिसकी वजह से हमें भ्रम हो जाता है कि आगे वाटर है। ठीक है ना।
था एक पेड़ है, अगर ये एक पेड़ है तो ये अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर पेड़ है। तो हॉट डेज के ड्यूरिंग, दिन में अगर गर्मी है तो मैंने ये बताया था ये एयर की लेयर है ना, हमारा एटमोसफियर है सारा एटमोसफियर, तो ये एयर है, एयर की लेयर से एयर की ज्यादा, जो ऊपर लेयर है इसका टेम्परेचर कम, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है ना वो रेयर मीडियम है, वो रेयर मीडियम, और जिसका सर टेम्परेचर आपकी कम है वो फ्रीज डेंसर हो मीडियम। गई। क्या आवाज नहीं आ रही? दिनेश क्या कह रहा था, आवाज नहीं आ रही क्या? सर स्क्रीन पॉज हो रही है। स्क्रीन तो पॉज नहीं होनी सर चाहिए। स्क्रीन पॉज हो रही ठीक है। है ठीक है, जिनको सारा सब कुछ अच्छा दिख रहा हो थंब इंप्रेशन देके बताओ, सारा सब कुछ क्लियर चल रहा हो। तो अब स्क्रीन पे थंब इंप्रेशन देखो, जिसकी स्क्रीन पॉज हो रही है वो अपना नेटवर्क चेक करें, मेरी तरफ से सारी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है ना। 2-3 दिन से नेटवर्क में एरर चल रही है, वो मेरे एंड पे नहीं है, कई जगह चल रही है, तो अपना नेटवर्क चेक करो, जहाँ पे नेटवर्क अच्छा वहां पे बैठो। यहाँ पे बिल्कुल एचडी क्वालिटी का साफ साफ, क्योंकि वीडियो भेजूंगा उसमें देखना सारा साफ क्लियर है। कल भी कुछ बच्चे ऐसे कह रहे थे कि प्रॉब्लम है मेरे को, स्क्रीन ब्लर आ रही है, ब्लैक दिख रही है, फिर मैंने रिकॉर्डेड वीडियो भेजे थे, साफ है सब कुछ उसमें, ठीक है ना। थोड़ा नेटवर्क देखो या विंडो खोल लो कमरे की, उससे भी फर्क पड़ जाता है नेटवर्क पे। चलो देखो फिर, गर्मी के दिनों में अर्थ के पास में टेम्परेचर ज्यादा होता है, जहाँ पे टेम्परेचर एयर मीडियम, अर्थ से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता है, जहाँ पे कम होता है वहाँ पे डेंसर मीडियम। हमने इस पेड़ को देखना है, इस पेड़ को देखना तो लाइट रे इससे चलेगी, तो लाइट रे अगर इस पेड़ से चलेगी तो मान लीजिए एक लेयर है इस पे स्ट्राइक की, इस पे स्ट्राइक की, तो ये तो नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल। तो लाइट रे ऊपर क्या है डेंसर, नीचे क्या है रेयर, तो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, और डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। मैम म्यूट करो सभी को, डिस्टरबेंस आ रही है। और अनम्यूट मैम उसी को करना जिसका मैं नाम बोलूंगा, ऐसे अनम्यूट नहीं करना किसी को, ओके जिन्हें सर। रिस्ट्रिक्शन रखनी है वो खुद से अनम्यूट ना कर सके। ओके ओके। किसी को प्रॉब्लम है तो वो हैंड रेज करेगा, हैंड रेज करेगा तो मैं अपने आप देख लूंगा किसने किया है, या फिर मेरे को बता देना। चलो देखो, लाइट रे यहाँ से चली, कहाँ से जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम, और डेंसर से रेयर मीडियम जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी ये, तो ये सीधी जाने की बजाय, सीधी जाने की बजाय इस लाइन में जाने की बजाय नॉर्मल से अवे बैंड होगी, इस तरफ बैंड होगी, है ना, इस तरफ बैंड होगी। ऐसे ही यहाँ पे जाके इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, इस पे स्ट्राइक करेगी तो फिर सीधा जाने की बजाय और इस तरफ बैंड हो जाएगी, है ना, सीधा जाने की बजाय इस तरफ बैंड हो जाएगी, और इस तरफ बैंड हो जाएगी तो इस तरह से बैंड हो जाएगी, टोटल ऐसे हम पढ़ते जाएंगे ना तो इस तरह से बैंड हो जाएगी, क्योंकि ऐसे स्टेट जाना चाहिए था इसको, ऐसे स्टेट, पर ये उस तरफ बैंड होगी, तो ऐसे लाइट की, ऐसे यहाँ पे एयर की बहुत ज्यादा लेयर है और बहुत ज्यादा लेयर है, तो यहाँ पे थोड़ी बैंड हुई, फिर बैंड हुई और इस तरफ मुड़ जाएगी, ऐसे बैंड होगी और इस तरफ मुड़ जाएगी, तो यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से हम देख रहे हैं ये आई है, और यहाँ से हम देख रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि लाइट रे यहाँ से आई, लाइट रे इसकी सीधी से आई, और इसकी सीधी से है तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे दिखेगा, तो ये वाला पेड़ है ये ऐसे दिखेगा, तो ये वाला पेड़ उल्टा दिख रहा है, और ये पेड़ अगर उल्टा दिख रहा है तो उल्टा किसके अंदर दिखता है, पानी के अंदर, तो इसलिए हमें फील होता है कि यहाँ पे वाटर है, हमें भ्रम हो जाता है कि यहाँ पे वाटर है, लेकिन एक्चुअल में जाके देखते हैं तो वाटर मिलता नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, ठीक है। तो प्रशांत बताओ, समझ में आया तो थंब इंप्रेशन देके बताओ, प्रशांत, ठीक हो। तो अभी हम स्फीरिकल लेंस पढ़ रहे थे, है ना, तो टाइप ऑफ कन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे, चलो फिर। नियरली 8 मिनट के बाद दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे सभी, मीटिंग एंड होने के बाद। तो टाइप ऑफ कन्वेक्स लेंस पढ़ रहे थे, तो देखो कन्वेक्स लेंस, ये भी एक कन्वेक्स लेंस है, ये भी एक कन्वेक्स लेंस है,
ये भी एक कन्वेक्स लेंस है ना। वो कोई भी ग्लास है उसको काट दिया, इस तरह से काट दिया, इस तरह से काट दिया, ऐसे काट दिया, तो इस तरह से कर्व्ड सरफेस हो ना बाहर की तरफ, कर्व्ड सरफेस उसको कन्वेक्स कहते हैं, उसको कन्वेक्स। ये तो दोनों तरफ से कन्वेक्स है, इस तरफ से भी बाहर की तरफ और इस तरफ से भी बाहर की तरफ, दोनों तरफ से कन्वेक्स है, तो इसको कहते हैं बाई कन्वेक्स। बाई का मतलब टू होता है, ये दोनों साइड से कन्वेक्स है, बाई कन्वेक्स। इसमें एक तरफ से प्लेन है और एक तरफ से कन्वेक्स है, तो इसको कहते हैं प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स। इसमें इस तरफ से कनकेव है और इस तरफ से कन्वेक्स। इसमें इस तरफ से कनकेव है और इस तरफ से कन्वेक्स। तो पहले इस तरफ वाला नाम लेना है, जैसे यहाँ पे हमने कन्वेक्स भी था और प्लेन भी था, तो पहले नाम ये लेना है प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, ठीक है ना। और इस तरफ वाला नाम पहले, तो यहाँ पे भी इस तरफ वाला नाम पहले लेंगे। तो ये कनकेव है, कनकेवो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स, इस तरफ से कन्वेक्स है, तो इसका नाम है कनकेवो कन्वेक्स। ये है टाइप ऑफ कन्वेक्स लेंस, है ना। डबल कन्वेक्स भी हो सकता है दोनों तरफ से, दोनों तरफ से तो बाई कन्वेक्स। एक तरफ से है, एक तरफ से प्लेन है, एक तरफ से कन्वेक्स है तो प्लेनो, एक तरफ से कनकेव है, एक तरफ से कन्वेक्स है तो कनकेवो कन्वेक्स। ये कन्वेक्स लेंस की टाइप है, इसलिए लास्ट में कन्वेक्स आएगा, लास्ट में कन्वेक्स, है ना, लास्ट में कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस की टाइप। ठीक है, आगे पढ़ते हैं फिर। आगे कनकेव लेंस की टाइप पढ़ेंगे, कनकेव। तो कनकेव लेंस की टाइप पढ़ेंगे तो ये कनकेव ही है, ठीक है ना, कनकेव लेंस है। सर एक बार कनकेव वापस बता दो पहले वाला, बाई कन्वेक्स और प्लेनो कन्वेक्स वाले, ये वापस सर वापस बता दो। ठीक है, अभी बताते हैं। एक सेकंड रुको, अभी बताते हैं। इसके बारे में पूछ रहे थे, इसके बारे में ऐसा है, दोनों इसको बाई कहते हैं, बाई। तो ये बाई कन्वेक्स, ये एक तरफ से निकला और एक तरफ से प्लेन है, तो पहले प्लेन का नाम बोलेंगे तो प्लेनो कन्वेक्स, इस तरह से। अब पढ़ेंगे कनकेव, भी कनकेव हो सकता है, या फिर हम इसको ऐसे बना लें, ये भी कनकेव है एक तरफ से, या फिर हम इसको ऐसे बना लें, ऐसे करके। ये भी दोनों तरफ से कनकेव है, दोनों तरफ से कनकेव है तो बाई कनकेव, है ना, दोनों तरफ से तो बाई लगा देंगे, बाई कनकेव। ये एक तरफ से प्लेन है, एक तरफ से कनकेव है, तो प्लेनो कनकेव, है ना। पहले आगे वाली साइड बोलनी है, मतलब कनकेव की टाइप पढ़ने तो लास्ट में कनकेव लिखना है, तो पहले प्लेन आएगा, प्लेनो कनकेव, प्लेनो कनकेव। ये कन्वेक्स भी है, कनकेव भी है, तो लास्ट में कन्वेक्स आना है, तो अगर पहले क्या बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्सो कनकेव। देखो तो फिर पहले कन्वेक्स बोलेंगे क्योंकि कनकेव पढ़ रहे हैं, तो लास्ट में कनकेव, कन्वेक्सो कनकेव, ऐसा हो गया। ठीक है, धीरज आवाज क्लियर नहीं आ रही, नेटवर्क में प्रॉब्लम है तुम्हारे प्लेस पे। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। आगे लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस क्या क्या होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। देखो, तो कन्वेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, इसी तरह से सेम टर्म कनकेव के अंदर यूज होंगे। ठीक है, मैंने बताया था स्फीरिकल लेंस है, अगर ये स्फीरिकल लेंस है तो स्फीयर का एक पार्ट है, और स्फीयर का एक पार्ट है, तो चलो देखो फिर। तो इस तरह से हम ऐसे करके स्फीयर कंप्लीट कर लेंगे, है ना, इस तरह से स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरफ भी बना सकते हैं, तो इस तरफ भी बना सकते हैं बिल्कुल, है ना। ये दोनों तरफ से कन्वेक्स है तो दोनों तरफ स्फीयर बनेंगे, स्फीयर का एक पार्ट है। तो अब देखो, इस सरफेस के लिए पहले इस सरफेस की बात करते हैं,
इस सरफेस के लिए ये स्फीयर है, तो इस स्फीयर की ये तो होगी रेडियस, है ना, इस स्फीयर की ये क्या होगी, रेडियस, ठीक है। और जो यहाँ पर ये लेंस है, इसका ये मिड पॉइंट है, बिल्कुल मिड पॉइंट, है ना। और मिड पॉइंट से इसके सेंटर पे लगाएंगे यहाँ पे एक डॉट, एक सेंटर पे डॉट लगाएंगे, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, इस स्फीयर के सेंटर से, तो स्फीयर का सेंटर है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो चलो देखो फिर, ये लेंस है, इसके कौन से इंपॉर्टेंट टर्म इसके साथ यूज होंगे जब भी लेंस पढ़ेंगे, कहीं पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहीं पे ऑप्टिकल सेंटर, इस तरह से नाम आएंगे। दो चीजें क्या क्या है, देखो, यहाँ से जो स्फीयर बन गया, इस स्फीयर की जो भी रेडियस है, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस आर्क को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो भी इस स्फीयर का सेंटर है, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इस लेंस का जो मिड पॉइंट मिलता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इस लेंस का जो मिड पॉइंट मिलाएंगे, ये जो लाइन है, इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, इसका मिड पॉइंट, जो भी हमने कन्वेक्स लेंस लिया इसका मिड पॉइंट, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइन पास होगी, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये याद रखना हमने। तो अगर इसका देखना चाहो, इस वाली सरफेस का, तो इस वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि इस वाली सरफेस